Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Skills for Everyone. लास्ट क्लास में हमने डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करके उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था और उसके बाद हमने टेम्पलेट इंस्टॉल किया था, राइट? सो आगे आज हम प्रोसीड करेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में एडिट विद एलिमेंटर के साथ बिल्टअप कर सकते हैं अपना कंटेंट, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट है एंड इसमें आपको ये ऊपर वाला बार दिख रहा होगा जिसमें हमारा वेबसाइट टाइटल है, कस्टमाइजेशन है, एडिट पेज है। न्यू मीन्स इफ़ यू वांट टू क्रिएट न्यू पेज, पोस्ट, मीडिया समथिंग, एंड एडिट विद एलिमेंटर। हम एडिट विद एलिमेंटर से ही हम अपना पेज को बिल्टअप करेंगे, पूरा का पूरा चेंज कर देंगे, राइट? तो जैसे कि मैंने बताया था कि टेम्पलेट तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन हमें एक बिल्डर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है ताकि हम लोग उसमें चेंजेस कर पाएँ, राइट? तो हमने एलिमेंटर बिल्डर चूज़ किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे होम पेज में कुछ चेंजेस करने हैं। दिस इज़ माई पेज जिसमें मुझे सबसे पहले हीरो स्लाइडर चेंज करना है, उसकी इमेज चेंज करनी है, मुझे कंटेंट चेंज करना है बिकॉज दिस इज़ अ डमी कंटेंट जो हमारा टेम्पलेट के साथ आ गया था, राइट? तो हमें धीरे धीरे अलग अलग पोर्शंस में जाके हमें चेंजेस करने हैं। तो एक एक कंटेनर में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंटेनर में जाएंगे। तो उसके लिए जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लिक ऑन द एडिट विद एलिमेंटर। हमें जिस भी पेज में चेंज करना होता है उसी पेज को ओपन करके एडिट विद एलिमेंटर को प्रेस करना होता है। जब मैंने एडिट विद एलिमेंटर को प्रेस किया, इट विल टेक टाइम। ये देखिए ओपन हो गया हमारे पास हमारा पेज। अब दिस इज अवर फर्स्ट कंटेनर। अब आप देख रहे हो ये कंटेनर्स में डिवाइड हो गए हैं सेक्शंस, राइट? तो मैं एक बार इसका नेविगेशन भी ऑन करके दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। दीज आर अवर सेक्शंस। ये पूरे पेज पे हमारे पास ये सेक्शंस हैं हेडर फुटर को छोड़ के, बिकॉज हेडर फुटर अलग से कस्टमाइज होता है। वो चाहे आप एलिमेंटर में बिल्टअप करा हो, चाहे आपने कस्टमाइजेशन में आपके थीम में इनबिल्ट हो। तो हेडर फुटर को छोड़ के उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कितने सेक्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेक्शंस में डिवाइडेड है ये पेज। तो हम एक एक सेक्शन करके इसमें चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट सेक्शन पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस तरफ आपको इसका इस सेक्शन का पूरा ओवरव्यू आएगा। लाइक आपने इस सेक्शन में क्या कंटेनर का विड्थ लिया है, क्या हाइट ली है, उसमें अंदर आपने इनर सेक्शन कितना लिया है, उस इनर सेक्शन में आपने क्या क्या पार्टीशंस लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट सेक्शन है हमारा, इसमें हमने एक कॉलम लिया है। दिस इज अवर सेक्शन एंड दिस इज अवर कॉलम, राइट? अब उस कॉलम को आप ओपन करोगे तो इसमें एक इमेज है, राइट? दिस वन जो बैकग्राउंड में दिख रही है आपको। सेकेंड इमेज है जो इसके भी नीचे लगी हुई है, ये सेकेंड इमेज है। देन इसके अंदर इनर सेक्शन है दिस वन जिसमें एक कॉलम है, राइट? दिस कॉलम। अब इस कॉलम में हमने डुअल कलर हेडिंग लिया है। डुअल कलर हेडिंग मीन्स दिस वन जिसमें आपको डबल कलर में अपना हेडिंग लिखना है, ठीक है? आफ्टर दैट a heading, this one is our heading and third is our button, this one is our button. अब मुझे अगर इस कॉलम में कुछ चेंज करना है तो I will click on this, राइट? मैं क्लिक यहाँ पे करूँगी बट चेंजेस मेरे इस तरफ होंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए। मैंने यहाँ पे बूस्ट योर बिजनेस टू हाई लेवल लिखा है। बेसिकली ये जो टेम्पलेट है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, बट हमारा मोटिव क्या है? हम डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग सर्विस दे रहे हैं। लाइक हम लर्न करवा रहे हैं पीपल को। तो हमारी जो हेडलाइंस और सब हेडलाइंस होंगी या हमारा डिस्क्रिप्शन होगा या हमारा कंटेंट होगा वो उस तरीके से होगा। तो हमारी जो हेडलाइन है वो किस तरीके से रहेगी? वी आर नॉट लिखिंग लाइक वी आर नॉट राइटिंग बूस्ट योर बिजनेस अप टू हाई लेवल। वी विल राइट लर्न हाउ टू बूस्ट बिजनेस ऑन हाई लेवल, राइट? हम लोग इसमें हमने क्या किया? लर्न हाउ टू बूस्ट बिजनेस ऑन हाई लेवल। जिस तरीके से ये लिखा है हम यहाँ बूस्ट को ऊपर भी लिख सकते हैं ताकि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए, राइट? बूस्ट भी अब ऊपर वाली लाइन में ही आ गया है। अब ये 3 लाइन्स में कंटेंट आ गया बट हमें 2 लाइन्स में ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, राइट? तो साइज डिक्रीज करने के लिए हमें कहाँ जाना है?
जो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर बिल्डर का हेल्पर है और कंटेनर का एक्चुअल में कंटेनर का स्पेसिफिकेशन है, उसमें हम लोग ये है कंटेंट, सेकंड इज स्टाइल। तो स्टाइल में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर एंड टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे। कलर एंड टाइपोग्राफी पे क्लिक करने के बाद वी विल क्लिक ऑन द टाइपोग्राफी। जब हम टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे ना, तो इसका साइज हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सब हेडिंग का हो रहा है। हम लोग टाइटल का करेंगे। सो दिस सी, आई थिंक हमें 2 लाइन्स में रखना है, तो इट विल बी द परफेक्ट 4.5। सो अब फॉर एग्जाम्पल हमें कलर भी चेंज करना है। हमारा फॉर एग्जाम्पल कलर, लोगो कलर कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग ये 2 कलर्स दिए हुए हैं डुअल कलर में। तो डुअल कलर में हमारा जो सॉलिड कलर है वो वाइट है, जो मेन कलर है वो ब्लू है। तो हमें इन दोनों में क्या करना है, चेंजेस। आप सब टाइटल को मत देखिए क्योंकि हमने सब टाइटल बनाया ही नहीं है। दिस इज द टाइटल ओनली, ये देखिए। सो दिस इज अवर टाइटल, दिस इज नॉट अवर सब टाइटल में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अगर हम कुछ लिखना चाहेंगे वी कैन राइट इट, राइट। ये देखिए, अब ये हमारा क्या हो रहा है, सब टाइटल लिखा आ रहा है, बट हमें नहीं लिखना, राइट। तो हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद विल गो टू अगेन, इफ यू वांट टू चेंज द कलर, तो हम ब्लू की जगह हम क्या कर देंगे, फॉर एग्जांपल ब्लैक, एंड वाइट की जगह फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू चेंज इट विद रेड। अंडरस्टूड। तो दोनों कलर्स हम लोगों ने टाइपोग्राफी में जाके चेंज कर लिए उसी कंटेनर में, राइट। नेक्स्ट इज आवर हेडलाइन। दिस इज आवर डुअल हेडलाइन, दिस इज आवर हेडलाइन। अब मैंने यहाँ पर जो भी लिखना है वो ठीक है, उससे पहले मुझे यहाँ पे एक इमेज लगाना होगा, ताकि अगर मैं एक इमेज यहाँ पे लगाऊं तो मुझे पता हो कि मेरा टेक्स्ट कलर जो है वो उसके ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। सो हम लोग उसमें क्या करेंगे, मुझे ये वाला इमेज फिट करना है, राइट। तो मैं इस सेक्शन में फर्स्ट इमेज पे क्लिक कर दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट इमेज पे क्लिक किया, राइट। फर्स्ट इमेज में क्लिक करने के बाद आई विल चूज द इमेज फ्रॉम मीडिया लाइब्रेरी। फॉर एग्जांपल मीडिया लाइब्रेरी में ये सारी इमेजेस हैं, आई विल चूज दिस वन, राइट। सो ये यहाँ पे फिट हो गई। अब मुझे सेकेंड इमेज फिट करना है, so I'll take again this one, for example, it's just for example. So this kind of image it will placed, but उसमें क्या हो रहा है, अब टेक्स्ट नहीं आ रहा, ये इमेज भी सूट नहीं कर रही है, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी रिमूव करेंगे, राइट। जब हमने इमेज लगानी है तो विल प्लेस अनदर इमेज, वो साइजेस के अकॉर्डिंगली, हमें साइज के अकॉर्डिंगली इमेज क्रिएट करनी होगी, जो हम कैनवा में जाके बड़ी ईजीली बना सकते हैं, राइट। इसमें हम जितना भी मैक्सिमम कर लें तो वो इतना ही रहने वाला है, बिकॉज इमेज का साइज़ ही इतना है। सो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज ये सूट नहीं कर रही है। एंड अब जो टेक्स्ट कलर है हमारा, इसमें हम जाएंगे तो ये जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू दिस बैकग्राउंड, राइट। तो हमने क्या किया, अभी फ़िलहाल के लिए हम वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन रखते हैं, या फिर ठीक है, दिस इज़ फाइन। सो कैसे चेंज करना है टेक्स्ट, ये भी आपको पता चल गया है। सो वी कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम ChatGPT ऑल्सो। उसके बाद दिस इज़ द इमेज। अब ये 3 अलग अलग इमेजेस हैं जो हम लोग चेंज करने वाले हैं। सो इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी कैनवा की भी, राइट। सो हम लोग कैनवा की हेल्प के लिए क्या करेंगे, सो विल गो टू द गूगल, सो विल प्रेस कैनवा, राइट। सो विल लॉग इन द कैनवा। इफ़ वी गो टू द कैनवा ना, तो हमें क्या करना है, अब इसमें एक कुछ इमेजेस बनानी है। हम लोग अभी फ़िलहाल गूगल पे भी सर्च करके लगा सकते हैं। सो लर्न डिजिटल मार्केटिंग। वैसे तो आप खुद से अगर बनाओगे इमेजेस तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अच्छा, ओके। सो हमें राउंड में इमेज चाहिए तो हम लोग राउंड में बना लेते हैं, ठीक है। ओके, सो विल टेक इंस्टाग्राम साइज, राइट। तो कि स्क्वायर में आए और स्क्वायर में हम लोग सर्कल बना पाए। सो हम लोग 1080 बाय 1080 का साइज़ ले लेंगे। ओके, ये हमारा गलत सेलेक्ट हो गया है। ओके, विल टेक कस्टम साइज़, राइट। हम लोग यहाँ से कस्टम साइज़ लेते हैं 1080 बाय 1080 पिक्सल्स।
इसमें हमें राउंड बनाना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चूज़ करना है डिजिटल मार्केटिंग लर्न। So this is our images of the templates of Canva। तो हमें सबसे पहले एक राउंड सर्कल लेना है ताकि उस सर्कल में हम लोग अपना इमेज फिट कर पाएँ, राइट। तो हम लोग इतना बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। पर इसको हम लोग कलर चेंज करते हैं, इसका हम लोग इसका कलर पर्पल लेते हैं, राइट। अट्रैक्टिव कलर है, अच्छा लगेगा। आजकल वैसे भी थोड़ा वाइब्रेंट कलर्स का ट्रेंड है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली भी अपनी वेबसाइट में लुक एंड फील भी देखना पड़ेगा। तो अगेन अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे, लर्न डिजिटल मार्केटिंग करके कुछ सर्च करेंगे। अगर हमें सूटेबल मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपनी पिक्चर लगा देंगे। विल गो टू द ग्राफिक्स। अगर हमें इसमें कुछ समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपनी ओके हम क्या करते हैं, अभी अपनी इमेज लगाते हैं। सो अभी हमने क्या किया, मैंने अपनी इमेज निकाल ली ताकि मैं इस पे लगा पाऊँ, अपनी वेबसाइट पे लगा पाऊँ, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लोग सर्कल में अपलोड करेंगे। दिस इज जस्ट एन आइडिया, राइट। सो आपका ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी भी आप फॉलो करो वही चीज़ जो मैं कर रही हूँ, या जो भी टेम्पलेट में है वही फॉलो करो। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी इमेज लगा सकते हो, राइट। ज़रूरी नहीं आप सर्कल में ही लगाओ, अगर सर्कल में ऑलरेडी लगी हुई थी तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, जर्नली भी। मैं दोनों तरीके से आपको लगा कर दिखाऊंगी, राइट। सो दिस इज़ माई इमेज। सो मैंने यहाँ पर लगाया, राइट। थोड़ा सा हम लोग इसको वाइट कर देते हैं ताकि प्रॉपर फिट आ जाए। तो हम इसका कुछ नेम दे देते हैं, माई पिक फॉर हीरो स्लाइडर, राइट। हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे इन PNG फॉर्मेट। अब ये तो हो गया एक इमेज। अब जो बाकी छोटे छोटे सर्कल्स हैं वो भी तो हमें कर लेने पड़ेंगे ना। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक कस्टम साइज़ में बनाएंगे जिसका साइज़ बड़ा छोटा रखेंगे ताकि कोई भी इशू ना आए। 200 बाई 200 पिक्सल का हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं। अगेन इसमें राउंड लगाते हैं, ठीक है। वो राउंड सेम हम लोग डिफरेंट कलर के कर सकते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं लाइट या फिर मस्टर्ड कलर के कर देते हैं, ठीक है। मस्टर्ड कलर में करके उसके बाद हमें इसमें आइकन्स क्या क्या रखने हैं, एलिमेंट्स में जाएंगे, साथ साथ में कैनवा की भी क्लास हो रही है राइट। सो हम लोग सोशल मीडिया लिखेंगे। सोशल मीडिया में हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक का आइकन रखना है, ओके। सो इसको ना करके हम लोग इसी को ही आगे थोड़ा सा वाइट कर देते हैं इस तरीके से, ऑलराइट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस का रख लेते हैं, ये वाला लोगो रखते हैं, लेकिन बैक साइड पे हम लोग इसको कॉपी करेंगे और इधर हम लोग पेस्ट करेंगे। सो पोजीशन से बैकवर्ड करके हम अपना वेबसाइट का कर देंगे, राइट। 3 वेक्टर्स लगे हुए थे तो हम थर्ड एक और वेक्टर बना लेंगे, राइट। एंड न्यू पेज, अगेन इसमें पेस्ट करेंगे और थर्ड वेक्टर हम लोग ऐसे करते हैं, गूगल का लोगो लगाते हैं, राइट। दिस फील इनोवेटिव है, डिफरेंट है, इसलिए आई एम यूजिंग इट, ठीक है। सो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे एक ही, या फिर सेपरेट पे क्लिक कर देंगे, सॉरी सेपरेट पे क्लिक कर देंगे ताकि कोई इशू ना आए, ओके। तो हमारे पास जिप फाइल में आ गया। इसके बाद हमारे पास जो जो इमेजेस अभी आ गई हैं हमें वो लगानी है, राइट। हम अपनी वेबसाइट पे वापस जाएंगे। सबसे पहले ये वाला इमेज चेंज करना है, सॉरी हम लोग अपलोड करेंगे। अपलोड करने के टाइम पे हम डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में दिस वुड बी द इमेज, बट हमने डाउनलोड किया था, सो लेट मी चेक दिस वन, राइट। हमने जो इमेज बनाया वो उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। जब आप एक इमेज अपलोड करते हो वेबसाइट में तो आपको ऑल टेक्स्ट भी देना है साथ साथ ही, ऑलराइट।
एक चीज़ रहेगी, बैकग्राउंड रिमूव करना रह गया, राइट, आई फॉरगॉट, सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक साइट है remove.bg, उसमें जाके हम लोग बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे हमारी इमेज का, जिससे क्या होगा, वो जो वाइट स्क्वायर है वो नहीं आएगा। देन विल डाउनलोड इट, अगेन विल गो टू देयर। अब हमें इसको नहीं सिलेक्ट करना है, दूसरा अपलोड करना है जो हमारे पास बिना बैकग्राउंड के आया है पिक्चर। ये देखिए हमारे पास एक इमेज आ गई। अब हमें इसका साइज इंक्रीज करना है, राइट। I'll put here. So, okay. ये वेक्टर सम टाइम प्रॉब्लम देते हैं, तो एक वेक्टर हम लोग हटा देते हैं, राइट। तो ये देखिए ये इमेज इस तरीके से प्लेस हो गई है। तो हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, इसको पब्लिश करते रहेंगे जो हमें लग रहा है कि परफेक्टली फिट हो गया है। क्यों? क्योंकि सम टाइम क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें परफेक्टली फिट हो चुकी होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं ख़राब हो जाती हैं। तो हम लोग अगर पब्लिश नहीं करते तो दोनों का लॉस हो जाता है। तो बेटर है कि अभी हमें पता है ये इमेज फिट हो गई है, तो हमने इसको प्लेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जिप फोल्डर डाउनलोड किया था ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्सट्रैक्ट करके बैकग्राउंड रिमूव करेंगे सर्कल्स का, ठीक है। सो नाउ विल गो टू द डाउनलोड्स। लोगोज नाम से एक फोल्डर बना लिया, जिप, ओके, एक्सट्रैक्ट हो गई हैं आई गेस। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग अपलोड कर लेंगे remove.bg में। तो फॉर एग्जांपल पहले ये वाला हुआ हमारा, हमने ये डाउनलोड कर लिया, देन नेक्स्ट दिस वन एंड थर्ड दिस वन। हम पहले 3 वेक्टर्स थे, हमने 2 ही रखे हैं, एक हम डिलीट कर चुके हैं। तो जो हमें सूटेबल लग रहा है हम लोग वो प्लेस कर लेंगे। अमेज़ॉन की जगह पे हम लोग अपलोड करते हैं और FB का करते हैं, चलिए, राइट। इस पर अपलोड करते हैं, दिस वन, राइट। ट्राई करते हैं कि अगर ये कहीं और प्लेस हो पाए तो। ओके, ऊपर प्लेस नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको चेंज करके दूसरा प्लेस करते हैं, जो थर्ड हमने बनाया था, दिस वन, राइट। सो ये देखिए 2 वेक्टर्स इस तरीके से लग गए। अगर आपको वाइट बैकग्राउंड रखना है, वाइट बैकग्राउंड भी रख सकते हो, मैंने मस्टर्ड रखा है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है टोटली आपको किस तरीके से अपना कस्टमाइजेशन करना है। सो आपको डुअल हेडलाइन का पता लग गया, हेडलाइन का पता लग गया, इमेजेस का पता लग गया, वेक्टर्स का पता लग गया। अब हमें नेक्स्ट आता है बटन। बटन क्या चीज़ होती है, दिस इज CTA, दिस इज कॉल टू एक्शन। लाइक कोई भी इस पर क्लिक करेगा या तो फॉर्म ओपन होगा या फिर कॉल पे जाएगा। फॉर्म का हम लोग फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैं एक बटन पे CTA लगा के बता देती हूँ जिसमें आपका कॉल टू एक्शन लाइक कॉल लग जाए, राइट। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, जो इसका टेक्स्ट है हमने क्लिक किधर करना है, चेंजेस इधर करने हैं, राइट। तो जो टेक्स्ट है वो है शेड्यूल ऑफ फ्री कंसल्टेशन। तो आपको इसको चेंज करके क्या करना है, बटन को आप क्लिक करोगे, सो आप लिखोगे कंसल्ट नाउ। कंसल्ट नाउ लिख दिया आपने, उसके बाद आप इसको लिंक देना है आपको। या तो क्या होता है, हम किसी और पेज पे लिंक देते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे लिंक देते हैं, या फिर आप कॉल टू एक्शन देते हो। तो कॉल टू एक्शन में मैंने कॉल लगानी है, राइट। तो मेरे को कॉल लगाने के लिए क्या करना है, इस पर क्यूरी लगानी है जिसमें हम लोग ये हैश रिमूव कर देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आता है, तो हम लोग इस पर क्या लिखेंगे, TEL, राइट, कॉलन, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर विदाउट एनी स्पेस। मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा, TEL कॉलन मेरा फ़ोन नंबर। हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं फ़ोन पे, लेकिन बिकॉज डेस्कटॉप से डेफिनेटली कॉल नहीं लगती। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। अब हम चलिए देख लेते हैं ये जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो रेडी कैसा हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक कर लेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट पोर्शन जिसमें आया लर्न हाउ टू बूस्ट आवर बिजनेस ऑन हाई लेवल। इमेजेस आ गई, हमारा बटन आ गया। हम इसको यहाँ से टेस्ट करके देखते हैं, राइट। तो ये हम मुझे फेस टाइम का एप्पल अकाउंट बोल रहा है, बिकॉज फाइन। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर हम यही फ़ोन पे टेस्ट करेंगे, सो आई विल टेक अ फ़ोन। तो मैं फ़ोन पे टेस्ट करके देखती हूँ। हमारा वेबसाइट क्या है, dmbus.in,
राइट। सो ये हमारा मोबाइल है, राइट। इस पे देखिए किस तरीके से परफेक्टली हमारा बैनर आ गया, परफेक्टली हमारा हेडलाइन आ गया। अब मेरा दिखाने का पर्पस क्या है? जस्ट बटन, बिकॉज मोबाइल भी तो हम डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं। बटन पे आप गए, देखिए कॉल लग गया ना, सेम आपके फ़ोन बुक में नंबर आ गया, राइट। सो इसका अब हमें अगर व्यू देखना है तो आप इसका व्यू भी चेक कर सकते हो, मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो, बिकॉज आपका जो जो आप डिज़ाइन कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। बैकग्राउंड में हम एक इमेज भी लगाएंगे सो दैट एक अट्रैक्टिव पोर्शन के लिए। नहीं भी लगानी तो आप इस पोर्शन को, इस कंटेनर को भी बड़ा कर सकते हो। देखते हैं कैसे। अगेन हम लोग क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंट। हमने अगेन नेविगेशन ओपन किया, इस सेक्शन पे क्लिक किया, ये सेक्शन परफेक्ट है। ये जो सेक्शन है हमें इसको वाइड करना है, तो फुल विड्थ तो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमें वाइड करना है। तो अब बैकग्राउंड में भी एक इमेज दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज दे दिया, ओके। ये इस कंटेनर के बैक पे चला गया जो इसके भी बैकग्राउंड में है। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये वाले सेक्शन में ये जो कॉलम है, नो आई डोंट वांट दिस कॉलम, सो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो ये वाला जो कॉलम है मुझे इसको बड़ा करना है, राइट। सो आप इस तरीके से स्ट्रेच करके इसको बड़ा भी कर सकते हो, बट इसने अब इस कंटेनर का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा कर दिया है। तो इसको आप फुल विड्थ करोगे तो आपका जो बेसिकली ये कंटेनर था, मैं दिखा देती हूँ अभी। ये आपका प्रीव्यू है, ये देखिए अभी इस तरीके से हो गया, ठीक है, बट ये काफ़ी स्ट्रेच हो गया है। तो आई थिंक वो ही बेटर था जो ऑलरेडी चल रहा था, राइट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, फुल विड्थ ना करके इसको बॉक्स्ड में ही कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो बैकग्राउंड में हम लोग इमेज भी लगा सकते हैं उसके साथ साथ। अब हम दोबारा देखते हैं इसको प्रीव्यू करके कैसा लग रहा है। इट वुड बी बेटर, राइट। सो हम अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, आवर प्रोवाइडेड सर्विसेज। अब ये जो टेक्स्ट है आवर प्रोवाइडेड सर्विसेज, क्लिक यहाँ करना है, चेंजेस इधर करनी है। सो आवर प्रोवाइडेड सर्विसेज तो नहीं आएगा, यस आवर लर्निंग मॉड्यूल्स, सर्विसेज की जगह मॉड्यूल्स, राइट, बिकॉज हम इसमें मॉड्यूल्स ही पढ़ाने वाले हैं। अगेन ये जो कंटेंट होगा वो आप कंटेंट राइटर की हेल्प से लिख सकते हो, एक AI टूल्स का भी हेल्प ले सकते हो, बट डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट होगा वो ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए, राइट, बिकॉज बाकी बाद में जाके फिर आपको SEO में इशू आएगा। सो आप कंटेंट राइटर का हेल्प ले सकते हो। आफ्टर दैट आपको ये जो सेक्शन है ना, इसको अब क्रिएट करना है, ठीक है। सो हमने सबसे पहले इस पर क्लिक किया, तो आप फर्स्ट मॉड्यूल क्या पढ़ाने वाले हो, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइट। सेकंड मॉड्यूल पेंसिल पे क्लिक किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। थर्ड मॉड्यूल हम लोग वर्डप्रेस पढ़ाने वाले हैं, एंड फोर्थ मॉड्यूल इज आर SEO, फिफ्थ मॉड्यूल इज आर Google Ads, and sixth module is our WhatsApp marketing। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाने वाली हैं लाइक इसमें, बट मेन आपने मॉड्यूल्स के नेम्स दे दी, राइट। सो आपके पास ये भी रेडी हो गया कंटेंट। अब इसमें अगर आप कुछ और इनोवेटिव करना चाहते हो कर सकते हो। इसमें हमने लिंक्स तो लगाएंगे, बिकॉज जब ये 6 पेजेस हम लोग रेडी करेंगे तो उसके लिंक्स भी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ होम पेज रेडी कर रहे हैं, राइट। सो थर्ड आ गया, आवर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ, मीन्स अबाउट अस। अभी हम आ गए हमारे थर्ड पोर्शन में, राइट, जिसमें हमने इसमें अबाउट समथिंग लिखना है, दैट अबाउट आवर कंपनी और अबाउट आवर इंस्टीट्यूट। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अबाउट DM बस, राइट। सो हम लोग इस तरीके से इसमें भी कंटेंट लगा लेंगे। एटलीस्ट हम इसका नेम तो चेंज कर ही सकते हैं अभी कंटेंट अगर हम लोग नहीं भी लगा रहे तो, राइट। सो अगेन ये बटन आ गया है फ्री कंसल्टेशन का। अभी आप फ्री कंसल्टेशन वर्ड रखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हो, राइट।
तो इसमें अगेन वही, अगर आप टेलीफोन डालना चाहते हो, लाइक कोई कॉल डायरेक्ट कर ले, तो आप वही लगाओगे क्यूरी TEL कॉलन हमारा फ़ोन नंबर। व्हाट्सएप लगाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का लिंक लगा दोगे। और अगर फॉर्म लगाना चाहते हो तो हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट करके बटन पे लगाना है, राइट। दिस इज एडवांस लेवल ऑफ वर्डप्रेस। तो हम लोग अभी आज के लिए हम होम पेज ही रेडी कर रहे हैं, राइट। अगर आपको कोई इमेज चेंज करना है इसमें, तो आप या तो लाइब्रेरी से ले लो या आप कोई भी इमेज यहाँ पे चेंज कर सकते हो, राइट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये वाला कंटेनर है ना, इसका हमें इमेज ज़रूर चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, विल सी, वो यहाँ पर जाके होने वाला है, राइट। सो हमने बैकग्राउंड में एक इमेज लगा दिया, उसके ऊपर भी एक इमेज लगा दिया, ठीक है। मैं आपको सिर्फ चेंजेस कर करके दिखा रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि ये हमने फिक्स कर लिया, ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया वाई यू चूज DM बस। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, हमारा कंटेंट वाई चूज DM बस। अब ये तो लिखा हमने वाई चूज DM बस, जो ये वाली हेडलाइन है इसमें लिखेंगे लर्निंग डिजिटल विद अस, राइट। मैंने इस तरीके से डुअल हेडिंग में भी दोनों एक 2 हेडलाइंस हैं वो भी चेंज कर दी। अब ये हमारा क्या बना हुआ है, इसको बोलते हैं क्या है, अकॉर्डेशन, राइट। कि हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, आपने देखा होगा FAQs किसी की वेबसाइट में। सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ अकॉर्डेशन। सो ये तो बने बनाया टेम्पलेट है, इसलिए आपको सिर्फ इसमें चेंजेस करना है, बहुत ईजी है। बट अगर आपको एक और पोर्शन लेकर भी बनाना हो तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्लस किया, एक कंटेनर लिया, इसमें मुझे FAQs ऐड करने हैं, तो आई टेक अकॉर्डेशन। मैं एक न्यू कंटेनर यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी एंड इस तरीके से मैं इसको क्रिएट कर लूँगी। आइटम 1 2 3। इससे क्या होगा अकॉर्डेशन में, आई कैन राइट द क्वेश्चन ऑल्सो दैट हाउ मेनी modules you are covering in this in full course, राइट। ये मैंने क्वेश्चन डाला, आपको दिख गया होगा ये क्वेश्चन आ गया, राइट। अब इसमें मुझे क्या करना है, विडगेट लेना है टेक्स्ट का। अगर मुझे टेक्स्ट करना है टेक्स्ट, अगर मुझे इमेज डालना है तो इमेज, आई टेक टेक्स्ट एडिटर। तो हम इसमें कुछ भी आंसर कर देंगे कि लाइक वे विल introduce you 15+ modules in full digital marketing course, राइट। हमने इसका आंसर भी दे दिया, राइट। सेकेंड वुड बी आवर क्वेश्चन, हाउ मेनी months it will take to cover the syllabus, right? This is our question. Now again हमने इस पे widget लिया and will press text editor, right? So हम इस पे आंसर रखेंगे 4 months course of full digital marketing, right? So आपको ये पता लग रहा है कि किस तरीके से हमें खुद अकॉर्डेशन क्रिएट करना है। सो यही पैटर्न है हमें फॉलो करना है पूरे अपने वर्डप्रेस को, किस तरीके से हमें होम पेज को रेडी करना है एलिमेंटर की हेल्प के साथ। सो आई थिंक सो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने अभी 3 कंटेनर आपको एडिट करके दिखाए हैं लाइव क्लास में। रेस्ट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसमें और चीज़ें इंट्रोड्यूस कीजिए, बहुत सारे नए नए कंटेनर लीजिए, यहाँ से प्लस का साइन करके कंटेनर प्लस कीजिए, राइट। हम लोग ऐसे ही एक नया पेज भी क्रिएट करेंगे आगे फर्दर क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम यही करेंगे कि एक नया पेज है जो बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें हमने कंटेनर्स कैसे लेने हैं, राइट। हमने एक पेज को वो दूसरा कैसे बनाना है ब्लैंक पेज से। ये तो बना बनाया टेम्पलेट था, उसमें हमने एडिटिंग करा, बट एक ब्लैंक पेज पे हमें कैसे वेबसाइट को क्रिएट करना है, कैसे एक ऐसे कंटेनर्स को क्रिएट करना है, हम नेक्स्ट फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी सेशन वर्डप्रेस का मिस ना कर पाएँ। सो बाय बाय फॉर टुडे, थैंक यू।